चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान सीडीएस के पद से रिटायर हो गए हैं, लेकिन रिटायरमेंट से पहले जनरल चौहान ने भारतीय सेना में वो योगदान दिया है जिसे सदियों तक याद रखा जाएगा। तीनों सेनाओं को किस तरह से एक साथ लाए हैं वो, युद्ध की रणनीति तीनों सेनाएं आज एक छत के नीचे बैठकर बनाती हैं, थिएटर कमान की परिभाषा उन्होंने समझाई है, भारतीय हथियारों का इस्तेमाल किस तरह से होगा ये उन्होंने बताया है। नमस्कार, मेरा नाम है विजय नेगी और आप देख रहे हैं हिलमेल। बात है सितंबर 2022 की, जब सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने सीडीएस के खाली पड़े पद को भरा था। तकरीबन 9 महीने पहले देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत एक विमान दुर्घटना का शिकार हो गए थे, जिसके बाद से वो पद खाली था। सीडीएस जनरल चौहान को सितंबर 2022 में देश का दूसरा सीडीएस बनाया गया। दिलचस्प बात यह रही कि देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत और देश के दूसरे सीडीएस जनरल अनिल चौहान पौड़ी जिले से ताल्लुक रखते हैं। सीडीएस का पदभार संभालने के बाद जनरल चौहान के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती थी वो ये थी कि तीनों सेनाओं के बीच किस तरह से तालमेल बिठाया जाए। पहले के समय में ये होता था कि अगर युद्ध की स्थिति बनती थी तो तीनों सेनाएं अपनी अलग अलग तैयारी करती थी, चाहे भारतीय सेना हो, वायुसेना हो या फिर नौसेना। तीनों सेनाओं की प्लानिंग अलग होती थी, अलग अलग तरीके से वो युद्ध लड़ते थे और ऐसे में आर्थिक बोझ देश पर ज्यादा बढ़ता था। जनरल चौहान ने सबसे पहला काम यही किया कि थिएटर कमांड यानी वन नेशन वन थिएटर को जोर दिया और उसकी परिभाषा पूरे देश को समझाई। आज के समय में लखनऊ और जयपुर जैसे संस्थानों में एक छत के नीचे बैठकर तीनों सेनाएं काम करती हैं और प्लानिंग बनाती हैं। 1 साल पहले जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तब आपको याद होगा कि पाकिस्तान के सामने किस तरह से भारत की तीनों सेनाएं, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी लड़ी थी, जुटी थी और तीनों तरफ से भारत सशक्त और मजबूत नजर आ रहा था। ये सब जनरल अनिल चौहान की बदौलत रहा, क्योंकि उन्होंने देश को थिएटर कमान की परिभाषा समझाई। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संकल्प रहा है आत्मनिर्भर भारत, उसको भी सेना में साकार करने का काम जनरल अनिल चौहान ने किया। पहले के समय में यह किस्सा बड़ा मशहूर था कि भारत विदेशी हथियार खरीदने वालों में अव्वल रहता है, लेकिन इस टैग को जनरल चौहान ने हटाया और स्वदेशी हथियारों का इस्तेमाल किस तरह से करना है ये देश की सेना को बताया। उनके समय में सैकड़ों ऐसे हथियारों और मिलिट्री टूल्स की लिस्ट बनी जिन्हें अब बाहर से खरीदना पूरी तरह बैन है, यानी वो अब सिर्फ और सिर्फ भारत में बनेंगे। नतीजा ये हुआ कि आज हमारी स्वदेशी कंपनियों का हौसला बढ़ा हुआ है और भारत अब हथियारों का खरीदार नहीं बल्कि दुनिया को हथियार बेचने वाला देश बनने की राह पर चल पड़ा है। यहाँ तक कि कॉलेज के युवाओं और स्टार्टअप्स की बनाई तकनीक को भी सीधे बॉर्डर पर तैनात किया जा रहा है। ये तो हो गई हथियारों की बात, लेकिन एक सेना कैसे चलती है, आइए उस पर भी नजर डालते हैं कि जनरल चौहान ने सेना के बीच का तालमेल किस तरह से बदल दिया और मजबूत बनाया। सेना चलती है अपने लॉजिस्टिक्स यानी राशन, तेल, कपड़े और गोले बारूद से। पहले तीनों सेनाओं में अपने अलग अलग डिपो होते थे। जनरल चौहान ने कहा, जब लड़ना साथ है तो सामान अलग अलग क्यों रखना। उन्होंने देश में संयुक्त लॉजिस्टिक डिपो की शुरुआत करवाई। अब आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का राशन पानी और ईंधन एक ही जगह से मैनेज होता है। इससे न सिर्फ सरकारी पैसों की भारी बचत होती है बल्कि युद्ध जैसी इमरजेंसी के वक्त सप्लाई चेन इतनी मजबूत हो गई है कि पलक झपकते ही मदद मोर्चे पर पहुंच जाती है। जनरल चौहान हमेशा से कहते आए हैं कि आने वाले समय की लड़ाई पुरानी बंदूकों और पारंपरिक तरीकों से नहीं बल्कि नई तकनीक से जीती जाएगी। इसलिए उन्होंने भारतीय सेना को फ्यूचर रेडी यानी भविष्य के लिए तैयार किया है। इसके अलावा एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल सेना में किस तरह से होगा ये भी उन्होंने बताया है। उनके कार्यकाल में एआई, साइबर सिक्योरिटी और स्पेस वॉरफेयर यानी अंतरिक्ष से जुड़े खतरों से निपटने के लिए बकायदा अलग से विंग्स को मजबूत किया गया। खासकर हमारी उत्तरी सीमाओं यानी चीन बॉर्डर पर अब ऐसे एडवांस ड्रोन्स और इलेक्ट्रॉनिक कैमरे 24 घंटे नजर रखते हैं कि परिंदा पर नहीं मार सकता। जनरल अनिल चौहान खुद चीन मामलों के बहुत बड़े एक्सपर्ट रहे हैं।
उन्होंने मिलिट्री ऑपरेशंस को बहुत करीब से देखा था, इसलिए उनके रहते चीन सीमा यानी LAC पर भारत हमेशा पूरी तरह से डटा रहा। बुनियादी ढांचे यानी बॉर्डर पर सड़कों और पुलों का काम उनके समय में रिकॉर्ड रफ्तार से हुआ। एक शांत स्वभाव के लेखक, बेहतरीन रणनीतिकार और दूरदर्शी लीडर के रूप में जनरल अनिल चौहान का कार्यकाल भारतीय सेना के इतिहास में सुधारों के दौर के लिए हमेशा याद किया जाएगा। उन्होंने हमारी सेनाओं को सिर्फ आधुनिक हथियार नहीं दिए, बल्कि एक ऐसी नई सोच दी है जो आने वाले कई दशकों तक भारत की सरहदों को महफूज रखेगी। साथ ही 2025 में जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने डटकर पाकिस्तान का सामना किया और पाकिस्तान को धूल चटाई, उसके लिए भी जनरल चौहान को निर्णायक माना जाता है। और यही वजह रही थी कि पिछले साल जब उनका कार्यकाल समाप्त होने वाला था तो उनके कार्यकाल को बढ़ाया गया था। जनरल चौहान तकरीबन 3.5 साल उन्होंने CDS के तौर पर काम किया और 40 साल से देश सेवा में जुटे हुए हैं। जनरल चौहान के हौसले को और उन्होंने भारतीय सेना में जो योगदान दिया है, भारत की सुरक्षा को जितनी मजबूती दी है, उसके लिए हम उन्हें सलाम करते हैं और आगे के सफर के लिए भी हम उनको शुभकामनाएं देते हैं। और यही उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से जनरल अनिल चौहान ने CDS की भूमिका निभाकर देश को मजबूत किया, सेना को मजबूत किया, आने वाले समय में जनरल चौहान इसी तरह से आगे भी देश को मजबूत करने का काम करेंगे। जय हिंद।